आज दिनांक 28 जुलाई 2021, क्लास 11th, सब्जेक्ट बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, हम लोगों का एनिमल एनाटॉमी चल रही है। इसमें हम लोगों ने टिश्यूज़ के बारे में जाना। इसमें एपिथेलियल टिश्यू है, और दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है मस्कुलर टिश्यू, फोर्थ हम लोगों ने नर्वस टिश्यू के बारे में जानकारी प्राप्त करी। अब हम इसके आगे आज केचुए की एनाटॉमी में की जानकारी करेंगे। इसकी जो आकारिकी है, संरचना है, क्या है और ये कैसे वर्क करता है। केचुआ का नाम जैसे ही आता है बच्चों, हम लोग समझ जाते हैं कि किसान मित्र की बात हो रही है। केचुआ किसान मित्र है। केचुआ को कॉमन नेम इसका इंग्लिश में अर्थवॉर्म है, और इसका जो बायोलॉजिकल नेम है, यानी कि इसको जोलॉजिकल नेम बोला जाए, यानी जंतु वैज्ञानिक नाम है, तो वो है फेरेटिमा पॉस्थुमा। सामान्यतः नम मिट्टी में और ऐसे स्थानों पे जहाँ पानी की मात्रा पाई जाती है वहाँ पर मिलेगा आपको। केचुआ किसान मित्र है। क्यों कैसा इसलिए कहा जाता है किसान मित्र, क्योंकि ये भूमि को उपजाऊ बनाता है। तो भूमि को उपजाऊ बनाने का तरीका क्या है कि नीचे की मिट्टी को ऊपर लेके आता है। कैसे? क्योंकि वहाँ पे वो अपने बिल बनाता है। तो जब रो बनाता है तो नीचे की मिट्टी में खोदना शुरू करता है। तो खोदते हुए जब नीचे की मिट्टी खोदेगा तो मिट्टी को ऊपर निकालेगा, तो इसलिए नीचे की मिट्टी को ऊपर करता रहता है लगातार। तो इसलिए इसको किसान मित्र बोला जाता है। और जब ये इनके अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो भी जो है कार्बनिक पदार्थ के रूप में जो है वे मिट्टी को उपजाऊ करते हैं। साथ ही साथ में सड़े गले मृत होने पर केचुआ जो है ऑर्गेनिक मैटर बनाता है। केचुआ लाल या भूरे रंग का के टेरेस्ट्रियल नॉन कॉर्डेट्स है। टेरेस्ट्रियल मीन्स भूमि पर रहने वाला, और नॉन कॉर्डेट्स मीन्स जिसमें वर्टिकल कॉलम्स नहीं होते हैं, ना ही कोई नोटोकॉर्ड होती है, ना ही स्पाइनल कॉर्ड होती है। यह सामान्यतः नम मिट्टी में पाया जाता है। यह ज़मीन में बिल बनाकर रहता है और नीचे की उपजाऊ मिट्टी को ऊपर ही सतह पर ले आता है, इसलिए इसे किसान मित्र कहा जाता है। इनका शरीर लंबा खंड युक्त होता है। देखिए शरीर में कितने सारे खंड हैं, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। बहुत सारे खंड इसमें बने हुए हैं। लगभग 100 से 120 खंड होते हैं। 100 से 120 खंड होते हैं। इसमें एक साधारण आहार नाल पाई जाती है। इसमें अगर आप गौर से देखें, सबसे आगे वाला भाग जो है यहाँ पे देखिए माउथ है, ठीक है। अब इसको कैसे पहचानेंगे कि कौन सा माउथ होता है? आप सामान्य रूप से अगर केचुए को देखोगे तो कैसे पहचानोगे? देखिए इस क्लाइटेलम से पहचाना जाता है। ये क्लाइटेलम दिखाई दे रहा है। क्लाइटेलम माउथ के पास का भाग होता है, दूर का नहीं, पास का भाग होता है। देखिए इसकी दूरी और इसकी दूरी में अंतर है। तो क्लाइटेलम जो होता है माउथ के पास का भाग होता है, ठीक है। तो इसलिए माउथ जो होता है वो नज़दीक वाला ही होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें एक फेरिंग्स होता है और आइसोफेगस है। फेरिंग्स मतलब ग्रसनी। देखिए एक साधारण सी आहार नाल पड़ी हुई, पूरी आहार नाल इसकी बॉडी के अंदर। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं दूसरे कलर से। ये देखिए पूरी एक आहार नाल, ये एक इतनी लंबी आहार नाल पड़ी हुई है। इस आहार नाल में देखिए क्या क्या है। फेरिंग्स है, ठीक है, ऑइसोफेगस है, क्रॉप है। क्रॉप में क्या होता है? फूड स्टोर होता है। फिर गिजार्ड है, यहाँ फूड पिसता है। फिर इंटेस्टाइन है, यानी एब्जॉर्प्शन होता है। और लास्ट में एनस है, जिससे फूड बाहर निकाल दिया जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों कुछ इसके जो भाग हैं। और उसके बाद ये आपको बताया मैंने मेन भाग है क्लाइटेलम। हार्ट है, यहाँ पे हार्ट 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। 4 चैम्बर्ड हार्ट है। तो केचुए में साधारण आहार नाल पाई जाती है, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है, सिंपल। और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इसमें कैसा होता है? बंद प्रकार का, यानी क्लोज टाइप का होता है, जैसा कि मनुष्य में होता है क्लोज टाइप का वेस्कुलर सिस्टम, यानी जो है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्लोज होता है, ऐसा ही मनुष्य में होता है। यह देखिए अब इसके आगे क्या आएगा? आर्थ्रोपोडा आएगा। उसमें क्या होता है? ओपन टाइप का होता है,
ओपन और क्लोज में क्या अंतर होता है मालूम है आपको? देखिए, जब ब्लड वेस्कुलर यानी ब्लड जो है जब नलिकाओं में बहे तो उसे हम क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम यानी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। और जब जो है ब्लड डायरेक्ट सीधे जो है झिल्ली में भर जाए यानी बॉडी के अंदर पूरा फ्लूइड के रूप में भरा रहे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कॉकरोच में क्या होता है, तो पीछे जो है एब्डोमेन होता है उसमें पूरा भरा रहता है ब्लड। तो ये कैसा है? ये ओपन टाइप का है। जितने इंसेक्ट होते हैं सब में ऐसे ही होता है। लेकिन केचुए में कैसा है? इसमें क्लोज टाइप का है। तो ये क्लोज टाइप का ऐसे ही मनुष्यों में भी नलियों में जो है रक्त बहता है, जो इनको धमनी या शिरा बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद है उत्सर्जन। उत्सर्जन कैसा होता है? तो उत्सर्जन नेफीडिया के द्वारा होता है। इसमें नेफीडिया पाए जाते हैं, उसमें उत्सर्जन किया जाता है। तंत्रिका तंत्र पाया जाता है यानी नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट। केचुआ जो है क्या है? वो हर्मेफ्रोडाइट है यानी कि इसमें मेल और फीमेल दोनों जो है ऑर्गन्स एक ही एनिमल में होते हैं। यानी इसमें देखेंगे आप ये जो है केचुआ, इसके अंदर ही मेल और फीमेल ऑर्गन्स होते हैं। अभी इसमें क्लाइटेलम का आपको जो है चर्चा होगी। क्या है चर्चा इसमें? देखिए, अगर आप देखो यहाँ पे बहुत सारे खंड दे रखे हैं, 1 से लेकर 120 खंड तक लगभग होते हैं। तो और नर और मादा एक ही में ऑर्गन। दस व 11वें खंड में 2 जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। यानी जो इसका जो 10वां और 11वां जो खंड होगा, चाहे आप ऐसे लगा लीजिए इससे, वरना तो जो है ऐसे तो बहुत लंबा होगा। तो आप 10 और 11वां खंड ऐसे याद रखें, 10 और 11वें खंड में 2 जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, टेस्टिस पाए जाते हैं। 14, 15 और 16 14, 15, 16वें खंड में मादा जनन भाग पाए जाते हैं। मतलब 9 यानी 10 और 11 वृषण और 14, 15, 16 में जो है वो ओवरी इसमें प्रेजेंट होती है। अब ओवरी कमी से यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब देखिए यहाँ पे खास बात क्या है, इसमें कपलिंग जब क्रिया होती है तो 2 अलग अलग जो वो क्या कहते हैं फेरेटिम यानी कि जो अर्थवॉर्म्स होते हैं वो एक दूसरे को रब करते हैं। जैसे ही रब करेंगे तब इनमें क्या होगा? तब इनके इंटरनली, किसी दूसरे का नहीं, दूसरे वाले का नहीं, इंटरनली जो है जो अर्थवॉर्म के अंदर का जो स्पर्म है वो रिलीज़ हो जाएगा 10वें व 11वें खंड से। और वो जाके 14, 15, 16वें खंड में जो ओवरीज हैं उनको क्या करेगा? फर्टाइल करेगा। उनके जो एग्स बने हुए हैं उसमें उसको फर्टाइल करेगा, ओवम्स को। और जो ओवम्स का निषेचन हो जाता है इससे, यह निषेचन जो होता है क्लाइटेलम के भीतर होता है। क्लाइटेलम के भीतर निषेचन क्रिया होता है। अब क्लाइटेलम कहाँ है बच्चों? ये आपको दिखाई दे रहा होगा क्लाइटेलम, ये संरचना। ये एक समझ लीजिए ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। रिंग लाइक कैसा? रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब अंगूठी नुमा स्ट्रक्चर है। इसकी एक खास बात और भी बताता हूँ उसको आपको। क्लाइटेलम के अंदर होता है। अब यानी कि क्लाइटेलम में क्या है? क्लाइटेलम में एक्स है और एक्स को फर्टाइल किसने कर दिया? स्पर्म ने। स्पर्म वहीं आ जाता है, उसको फर्टाइल कर देता है। फर्टाइल करने के बाद अब यहाँ पे एक्स का डेवलपमेंट होता है। यानी एक्स में क्या होगा? डिवीज़न होगा, क्लीवेज होगा। ठीक है। उसके बाद ये जो एक्स यानी क्लाइटेलम है, क्लाइटेलम का जो बाहरी खोल है वो कड़ा हो जाता है। कैसा? कठोर बन जाएगा और बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। क्लाइटेलम बाहर निकाल देता है वो। और इस क्लाइटेलम में अंदर क्या है? मतलब क्लाइटेलम बाहर निकाल दिया, बाहर निकले हुए क्लाइटेलम के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है? एग्स पड़े हुए, कैसे? फर्टिलाइज्ड एग पड़े हुए हैं और वो डेवलप हो रहे हैं। और ये जो होता है अनफेवरेबल कंडीशन में भी अंदर के जीव को जीवित रखते हैं। इस क्लाइटेलम से, इसको कोकून बोलते हैं, इस क्लाइटेलम से 2 से लेकर 20 तक छोटे छोटे से
बॉम्ब्स होते हैं, अर्थ बॉम्ब्स का निर्माण होता है, छोटे छोटे से अर्थ बॉम्ब का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये जो अर्थबॉम्ब है इसकी एनाटॉमी थी, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, का डायग्राम बना लीजिएगा। थैंक यू सो मच, याद कर लें।